हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बारे में। पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। वर्ल्ड वॉर वन 1914 में स्टार्ट हुआ था। ये वही टाइम था जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिश आर्मी का एक्सपेंडिचर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, जिसके कारण टैक्स बढ़ाया जाने लगा, जैसे कि इनकम टैक्स, कंज्यूमर ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया, जिसके कारण इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। 1918 तक सारी चीज़ों के प्राइसेस पहले से डबल हो चुके थे और बहुत सारे यंग इंडियन विलेजर्स को ब्रिटिशर्स के साथ में वॉर में लड़ने के लिए फोर्स भी किया गया। और ये वही टाइम था जब क्रॉप फेलियर भी हो गया था और फूड की शॉर्टेज भी हो गई थी। जब 1918 में वार एंड हुआ तो सबको लगा कि सब पहले जैसा हो जाएगा, सारी चीज़ों के प्राइसेस पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये वही टाइम था जब गांधी जी ने पूरी इंडिया में सत्याग्रह का आइडिया स्प्रेड किया। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए। उससे पहले उन्होंने अफ्रीका में अपने इसी आइडिया के साथ में रेसिस्ट रिजीम में पार्ट लिया। इंडिया आने के बाद में उन्होंने अपने इसी आइडिया को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड करना शुरू कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ गांधी जी ने प्लांटेशन सिस्टम को अपोज किया। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, जहाँ पर गांधी जी ने मिल ओनर्स को मिल वर्कर्स की सैलरी इंक्रीज करने को कहा। बट 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रौलत एक्ट। और इस एक्ट के मुताबिक हर ब्रिटिशर्स के पास में ये पावर है कि वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को 2 साल तक के लिए जेल में डाल सकते हैं बिना किसी रीज़न के। और इसी एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसका नाम था रौलत सत्याग्रह। गांधी जी का ये कहना था, अगर हम किसी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं और किसी सच्ची चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो उसको नॉन वायलेंस के थ्रू जीता जा सकता है। और इसी आइडिया को सत्याग्रह का नाम दिया गया। रौलत सत्याग्रह के दौरान काफ़ी लोगों ने अपनी शॉप्स को बंद कर दिया और रैलीज़ को भी ऑर्गेनाइज कर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्राइक्स पर भी चले गए। इस पूरे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ में जो मिलिट्री का हाईएस्ट रैंक ऑफिसर होता है, उसको गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता है और उस टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल डायर को दी गई थी। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में बैसाखी का फेस्टिवल लगा था। बहुत सारे लोग वहां पर खुशियां बनाने आए थे, बट उसी टाइम वहां पर जनरल डायर पहुंच गया और उसने सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद करवा दिया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इंडियंस पे गोली चलाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अराउंड 350 इंडियंस मारे गए थे, 1200 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड थे। ब्रिटिशर्स का ऐसा करने का एक ही मोटिव था कि इंडियंस के अंदर ब्रिटिशर्स के लिए डर बना रहे और वो आगे से ऐसा प्रोटेस्ट ना करें। उल्टा लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू कर दिया और ये वायलेंट मूवमेंट बन गया। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। उस बुक में उन्होंने कहा, इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस उन्हें करने दे रहे हैं। जिस दिन से इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ में कोऑपरेट करना बंद कर दें, उस दिन के 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाएगा। तो इसी सोच के साथ गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का फैसला लिया। इस बार गांधी जी चाहते थे कि सारे के सारे इंडियंस इस मूवमेंट में मिलजुल कर पार्ट लें, इसलिए हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो कि उस टाइम के मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे। उन्होंने उनसे आइडियाज़ डिस्कस किया और उनका सपोर्ट जीता, जिसके कारण इस मूवमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी का भी पूरा सपोर्ट मिला। तो इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट का नाम नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट रख दिया, क्योंकि जो खलीफा थे वो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर थे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट नेशनलिज्म इन इंडिया का। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।